हिंदी ये मेरा नोट्स है। आप सभी को नमस्कार। और अपनी नोट्स के अनुसार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि ये नोट्स जो है KVS में भी हुआ था मेरा इसी नोट्स के अनुसार और नेट में भी। तो इसको मैं फिर से एक बार रिवीजन करती हूँ, दोहराती हूँ और इसमें क्या क्या मैं ऐसी बनाई थी। और एक और है, उसको फिर से मैं बाद में पढ़ूँगी उसके बारे में। वो नोट्स मैंने फिर से टाइप करवा के फिर उसको लिखवाया है, उसको मैं फिर से दिखाऊंगी आपको। पहले इसको देख लीजिए। और देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत कर दिया है और आधुनिक काल बाद में पढ़ने के लिए, तो आधुनिक काल फिर से अभी पढ़ाऊँगी। यहाँ तक देखिए पढ़ूँगी, आप लोग सुनिएगा। ये सब तुलसीदास वगैरह जितने भी थे, ये सब केशवदास, सूरदास, मीरा, हाँ, और गोविंद स्वामी, ये सब अष्टछाप के हैं, वल्लभाचार्य के, और विठलनाथ के रीतिकाल के कवि, और मतीराम, भूषण, पद्माकर। अब आधुनिक काल हम लोग अब शुरुआत करेंगे कि आधुनिक काल में क्या क्या हुआ था, उस टाइम के युगीन परिस्थितियाँ तो आपको मैं बता चुकी हूँ आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। बाल मुकुंद, गुप्त, द्विवेदी युग आ गया। फिर इसमें के जितने भी हैं मुख्य, उनके बारे में मैंने बनाया था। छायावाद, महादेव वर्मा, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, धूमिल, ये सब रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सुबुद्धि। इतना तक हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं फिर आगे की। फिर मैं अपने जो टाइप मैंने नोट्स का करवाया है उसको देख देख के करवाया था। इससे ये तो 7-8 साल पहले का ही है। अब उसको फिर मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, मतलब बताऊँगी ही, पढ़ाऊँगी क्या, आप लोग तो खुद पढ़े हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा तो उसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, हम लोग खुद से पढ़ेंगे और फिर कुछ आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। आधुनिक काल, युगीन परिस्थितियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ 1850 में, 1885 में इनका निधन हुआ। सेठ हमीचंद की परंपरा में उत्पन्न हुए थे और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद गिरिधर, जो नहुस नामक रचना के रचयिता हैं। और 12 वर्ष की अवस्था से ही कार्य रचना प्रारंभ हुई थी। इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, 12 वर्ष की अवस्था मतलब अल्पायु से ही रचना प्रारंभ किए थे। और कवित्व प्रतिभा के कारण पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने इनको भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। काव्य रचनाएं खड़ी बोली में दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर। काव्य रचनाएं इनकी 70 मानी जाती है, लेकिन उसमें खड़ी बोली के रूप में है दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति। और इनके प्रहसन में 2 हैं, वैदिकी हिंसा न भवती 1873 में, और हाँ, अंधेर नगरी, जो नेट में दिया हुआ है सिलेबस में, अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन है ये दोनों। और विशेष्य विषमौषधम भाड़ है ये 1876 में। प्रेम जोगिनी नाटिका है, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, ये नाटिका है 2, 1875 में, 1876 में। प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, एक 1875, एक 1876, ये नाटिका है। और प्रेम जोगिनी है जो 4 अंकों की नाटिका है। ये प्रेम जोगिनी 1875 में 4 अंकों की नाटिका का रचना किया। और चंद्रावली जो है 1876 में नाटिका है। और भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य राशक है। नील देवी 1881 में गीत रूपक है। सती प्रलाप 1883 में पौराणिक नाटक है, और जिसको राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। अनुदित नाटक है इनका रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। अब हम लोग जानेंगे बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। 1865 में इनका जन्म हुआ, 1865 में जन्म हुआ और 1907 में निधन। हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के ग्राम गुड़ियाना में हुआ था इनका जन्म। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली एक कड़ी की तरह है। ये अच्छे कवि, अनुवादक और अपने समय के बहुत कुशल संपादक भी थे। इनकी कविताएं स्फुट कविता 1905 में संकलित हैं। स्फुट कविता 1905 में संकलित हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं।
इनकी कविताओं का मुख्य विषय क्या है? राष्ट्रीयता है और हिंदी जगत से प्रेम वाला जो है इनकी कविताओं का मुख्य विषय यही है। अनुक्रम बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विवाद, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत, शाइस्ता खां का खत 2, फिर सर सैयद अहमद खां का खत। मुख्य कृतियां हैं शिव शंभू के चिट्ठे, ये नेट में भी दिया हुआ है सिलेबस में, नेट के सिलेबस में, और उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। संपादन इन्होंने क्या किया जिसके क्या है? अखबार चुनार, कोहेनूर, ये दोनों जो है उर्दू अखबार के रूप में हैं, अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू अखबार के रूप में, और भारत प्रलाप उर्दू मासिक पत्रिका के रूप में। भारत मित्र बंगवासी, अनुवाद है मडेल भागिनी, ये बांग्ला उपन्यास है मडेल भागिनी, और रत्नावली हर्षकृत नाटिका ये संस्कृत में है। मडेल भागिनी बांग्ला का उपन्यास है, रत्नावली जो है हर्षकृत नाटिका है, तो रत्नावली जो है वो संस्कृत में था, इन्होंने अनुवाद किया है, और मडेल भागिनी जो है बांग्ला में था, इसका भी अनुवाद किया है। अब्र नाम से अब देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ 1855 में, 1923 में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ ही था, मिर्ज़ापुर में। और भारतेंदु की भांति इन्होंने गद्य पद्य दोनों में विपुल साहित्य की रचना की, जिसमें गद्य और पद्य दोनों में। और अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी, ज़्यादातर रचनाएं ब्रजभाषा में। उर्दू में भी इन्होंने लिखा अब्र नाम से, और ज़्यादातर रचनाएं इनकी ब्रजभाषा के रूप में हैं, ब्रजभाषा भाषा में है। और पत्रिका है साप्ताहिक नागरी नीरद, इनकी साहित्यिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका क्या थी? नागरी नीरद, ये साप्ताहिक है। मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए ये दोनों पत्रिका साप्ताहिक नागरी नीरद, मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी। अब कविताएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ये सब बद्री नारायण चौधरी जी का है। वर्षा बिंदु, अन्य रचनाओं के कारण प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित हैं। लाहित्य लहरी वंदना संबंधी दोहें, ब्रजचंद पंचक भक्ति भावना संबंधी दोहें। लालित्य लहरी वंदना संबंधी दोहें हैं, जिसमें प्रार्थना की जाती है, वंदना की जाती है, वैसा वाला दोहे हैं इसमें। और ब्रजचंद पंचक भक्ति भावना संबंधी दोहे हैं, ब्रजचंद पंचक में भक्ति भावना संबंधी दोहे हैं। और एक इनके द्वारा लिखा गया, पार्लियामेंट के सदस्य दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया था, किसको? दादा भाई नौरोजी को, तब उन्होंने क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया की थी। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाज, ऐसे इन्होंने किया। और एक और है, लोकगीत कजली छंदोबद्ध रचनाएं और लावनिक शैलियों में भी सरस कविताएं लिखी हैं। उन्होंने अपने गद्य को कलात्मक बनाने की कोशिश की है। क्या बनाने की? कलात्मक बनाने की कोशिश की है गद्य में जो लिखे हैं उन्होंने। अब आगे हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम से यह द्विवेदी रखा गया। जैसे भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पढ़ा था, और द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। और 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ, और 1938 में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान है रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में। पिता के साथ बम्बई जाने के बाद इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था द्विवेदी जी ने, और फारसी और बांग्ला भाषा का भी अच्छा अभ्यास था इनका। आजीविका के लिए रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्चाधिकारियों से कहा सुनी होने के कारण त्यागपत्र दे दिया। 1903 में सरस्वती पत्रिका जो है उसी के संपादक के रूप में जो किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। क्या कहते हैं? आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, संपादकाचार्य, उच्चारण गलत हो रहा है, संपादकाचार्य। मौलिक और अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। काव्य मंजूषा जो प्रसिद्ध है, सुमन 1923, कान्यकुब्ज
अबला विलाप मौलिक पद है, गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी, कुमार संभव सार अनुदित। तो जन्म तिथि के बारे में, भारतेंदु का जन्म हुआ 1850 में, प्रेमघन का 1855 में, और बाल मुकुंद गुप्त का और हरिऔध उपाध्याय जो है 1865 में, महावीर प्रसाद 1864 में, श्रीधर पाठक का 1859 में। ये याद होना चाहिए कि कभी पूछ दे टीजीटी पीजीटी में याद। और अब देखिए श्रीधर पाठक, इन्होंने सबसे पहले बता रहे हैं इनका जन्म 1859 में हुआ और निधन हुआ 1928 में। और इनका जन्म हुआ था आगरा जिले के जोंधरी गांव में। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ? आगरा जिले के जोंधरी गांव में। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त था। हिंदी भी था, अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था इनको, श्रीधर पाठक जी को। और ये खड़ी बोली के समर्थ कवि कहे जाते हैं। तो अगर पूछा भी जाए कि समर्थ कवि की संज्ञा किसको दी है, किसको उपाधि मिली है, तो ये समर्थ कवि श्रीधर पाठक जी कहे जाते हैं, खड़ी बोली के समर्थ कवि। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय हैं। क्या क्या है? देश प्रेम है, समाज सुधारक, प्रकृति चित्रण, इनके बारे में इन्होंने कविताओं में यही विषय इनका मुख्य है। और खड़ी बोली के समर्थ कवि इन्हीं को कहा जाता है। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशपूर्ण भक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। जैसे देश प्रेम मैंने बताया, भारत प्रशंसा, भारतोत्थान, ये सब देश प्रेम के अंतर्गत आता है। फिर समाज सुधारक और प्रकृति चित्रण इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विषय हैं यही। नौकरी के प्रसंग में इन्हें भी कश्मीर और नैनीताल भी जाना पड़ा, जहां इन्हें प्रकृति के निरीक्षण का अच्छा अवसर मिला। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविता की है। बाल विधवा, इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक चित्रण किया है। किसने? श्रीधर पाठक जी। इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक चित्रण किया है। तत्कालीन कवियों में इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति चित्रण किया। तत्कालीन कवियों में इन्होंने क्या किया? सबसे अधिक प्राकृतिक चित्रण के बारे में, प्राकृतिक चित्रण जो होता है, प्रकृति चित्रण भी कहा जाता है, उसके बारे में वर्णन किया पाठक जी। तो पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। कालिदास कृत ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ कृत हरमेट एकांतवासी योगी, टेंज विलेज उजड़ ग्राम, द ट्रैवलर शांत पथिक, और मौलिक कृतियाँ वनाष्टक, मौलिक कृतियाँ इनकी क्या थी? वनाष्टक, कश्मीर सुषमा 1904 में लिखे हैं, देहरादून 1915, भारत गीत 1928। चारों हिमाचल आंचल में एक साथ विशालन कौवन है, इसमें प्राकृतिक चित्रण। तो श्रीधर पाठक जी के बारे में अब हम लोग पढ़ चुके। अब देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। हरिऔध जी के बारे में, द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि हरिऔध को कहा जाता है। तो ये प्रख्यात कवि भी थे, उपन्यासकार, आलोचक तथा इतिहासकार भी थे। उपन्यासकार, इतिहासकार, कवि, प्रख्यात कवि, जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है अयोध्या सिंह जी का, हरिऔध जी का लिखा हुआ प्रिय प्रवास, और आलोचक भी। तो इनका जन्म हुआ 1865 में और निधन हुआ 1947 में। जो हम अभी बातचीत कर रहे थे ना कि 1865 में किसका किसका जन्म हुआ, तो बाल मुकुंद गुप्त का और हरिऔध जी का जन्म हुआ 1865 में। निजामाबाद जिला आजमगढ़ घर पर ही उर्दू, फारसी एवं संस्कृत। जन्म हुआ 1865, निधन हुआ 1947। निजामाबाद जिला आजमगढ़ पर घर पर ही उर्दू, फारसी एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त। सर्वप्रथम निजामाबाद के स्कूल में शिक्षक, पश्चात कानूनगो सन 1923 में नौकरी से अवकाश ग्रहण कर जीवन साहित्य सेवा में अर्पित किया। नौकरी छोड़ दिया था कानूनगो का शिक्षक, फिर उसके बाद कानूनगो 1923 में नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया इन्होंने। जीवन में अपने साहित्य सेवा में अर्पित किया, जीवन को अपने किसमें? साहित्य सेवा में अर्पित किया। कुछ समय काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इनके काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास 1914 में, पद्य प्रसून 1925, मुहावरे टाइप के जो है मुहावरेदार चुभते चौपदे
चोखे चौपदे 1932 में, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास 1940। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। रस कलश रीति ग्रंथ, रस स्वरूप, रस प्रकारों का वर्णन है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। राधा कृष्ण सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊंचा उठकर विश्व सेवी, विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किए गए हैं। राधा कृष्ण किसके रूप में चित्रित किए गए हैं? यहाँ पर नायक नायिका के स्तर से ऊंचा उठकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किए गए हैं। वैदेही वनवास ये श्रेष्ठ महाकाव्य है, खड़ी बोली में ही है। प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, जो हम अभी पहले बात कर चुके, पारितोषिक प्रदान किया गया था। और वैदेही जो है श्रेष्ठ महाकाव्य है, एक खड़ी बोली में ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। द्विवेदी काल के सबसे लोकप्रिय कवि यही हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। 1886-1964 चिरगांव झांसी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी काल के सबसे लोकप्रिय कवि, और 1886 में जन्म और 1964 में निधन। चिरगांव और झांसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो हैं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। जो उन्होंने प्रारंभ में रचनाएं लिखी थी तो वैश्योपकारक जो पत्रिका निकलती होगी उस टाइम पे, तो उसमें प्रकाशित होती थी, कलकत्ता से जो प्रकाशित होता था और जो पत्रिका निकलता था वैश्योपकारक, उसमें इन्होंने प्रारंभिक इनकी जो भी रचना थी उसी में निकलती थी। बाद में इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी, मैथिली शरण गुप्त की। द्विवेदी जी के आदेश और उपदेश तथा स्नेह में प्रोत्साहन के फलस्वरूप इनकी काव्य कला में निखार आया। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। भारत भारती से इनको ख्याति मिली थी 1912 में, जो लिखा गया है भारत भारती। तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। किस कवि के रूप में? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण कृत साकेत ही है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ नामक 3 नाटक लिखे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का कौन कौन है नाटक? 3 नाटक हैं जो, तो तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक हैं। गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932। साकेत कब है? 1931, पंचवटी 25, 1900, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार इनके द्वारा अनुदित काव्य हैं। तो इनके द्वारा अनुदित काव्य कौन कौन से हैं? प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। अब हम छायावाद के जो मुख्य लेखक हैं, कवि हुए, उनके बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद से। तो ये काशी के संपन्न सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ 1890 में। कब हुआ? 1890 में। मैथिली शरण गुप्त का 1886 में, इनका जयशंकर प्रसाद का 1890 में, और निधन हुआ 1937 में। 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाएं सीखी थी इन्होंने। इनको पता था और मतलब शुरुआत हो गया था सीखे। और प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। किसमें? कविताएं लिखी हैं ब्रज भाषा में। तो इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। खड़ी बोली में प्रारंभ में इन्होंने खड़ी बोली में ही कविताएं लिखने लगे थे। इनकी काव्य कृतियों में भाषा, छंद, भाव और कामायनी में यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है। इनकी काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सुकोच्छ्वास
1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, बभ्रुवाहन सब ये सब इनकी रचना प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913। कामायनी में यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है। कामायनी में क्या है? यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की गई है। और इनकी काव्य रचना है उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी 1935, झरना 1918, आंसू 1925। ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1907 में, 26 मार्च 1907, और निधन हुआ 1987। इनकी माता का नाम था हेमरानी देवी, पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पति जो है डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा, और इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में। निराला जी कहते हैं इनको हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती। निराला जी ने क्या कहा? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। आरंभिक शिक्षा घर पर, अब शुरुआत करते हैं कि आरंभिक शिक्षा घर पर और विधिवत शिक्षा प्रयाग। आरंभ में ब्रजभाषा में कविता, विधिवत शिक्षा प्रयागराज में हुआ, और आरंभ में ब्रजभाषा में कविता, बाद में खड़ी बोली में 1933 में दर्शन शास्त्र में एमए, कुशल चित्रकार, कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास, कविताओं में विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता, गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय विनिवेदन। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे निराला जी ने कहा हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, तो ये पंथ को, स्मितानंद पंथ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी हमेशा जीवन पर्यंत राखी इन लोग पंथवाते रहे 40 वर्ष तक। और अब इनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। निहार है 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940। और यामा के कारण इनको, यामा जो काव्य ग्रंथ है इनका, इससे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला 1982 में। दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये सब महादेवी वर्मा जी की है। और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये रेखा चित्र के रूप में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये रेखा चित्र हैं। स्मरण, संस्मरण, पथ के साथी मेरा परिवार, ये संस्मरण है, पथ के साथी मेरा परिवार। निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ललित निबंध, क्षणदा 1946, कहानियाँ, गिल्लू। अब हम जानेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। उनका जन्म हुआ था 1907 में। महादेवी वर्मा का भी और नंदन पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत का भी 1907 में जन्म और 1977 में निधन हुआ। और 1907, कहीं कहीं तो लिखा है 1900, तो 1900 को ही मानना चाहिए। और इनकी जो विचारधारा है योगी अरविंद से प्रभावित हुई थी, और जो बाद में उनकी जो स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में मिलती है, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में मिलती है, उनके जो भाव थे योगी अरविंद से ये प्रभावित थे। तो अब इनके जन्म देखिए, जन्म अल्मोड़ा में, बागेश्वर, अल्मोड़ा में जो बागेश्वर है उस गांव में, जिले में कौसानी ग्राम में, जिला बागेश्वर,
या अल्मोड़ा, और अभी शायद बागेश्वर हो गया है अल्मोड़ा, ये लिखा है। और जिले के कौसानी ग्राम में जन्म के 6 घंटे बाद ही पंत जी की माँ का निधन। लालन पालन में दादी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ और नाम गोसाई दत्त रखा गया। सुमित्रानंदन पंत जी का नाम गोसाई दत्त रखा गया। गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे। घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन, इलाहाबाद में काव्य चेतना का विकास भी हुआ। इनका अध्ययन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, और काव्य चेतना का विकास भी हुआ उसी टाइम से। और कर्ज से जूझते पिता का निधन। इनके पिताजी जो हैं कर्ज से जूझ रहे थे और उसी समय पर इनके पिताजी का निधन हुआ। कर्ज चुकाने के लिए घर और ज़मीन बेचना पड़ा था। मार्क्सवाद की ओर उन्मुख महात्मा गांधी के सानिध्य में आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ और 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाव का संपादन। 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। 1961 में पद्म भूषण, 1964 में लोकायतन का प्रकाशन हुआ जब, तो पद्म भूषण इनको मिला था पंत जी को। तारापथ पद प्रतिनिधि कविताओं का संकलन, ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना, मधुज्वाल नाम से उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता का संग्रह प्रकाशित करवाया। काव्य संग्रह उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920। तो इनके काव्य संग्रह है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। वीणा की रचना 1918 से 1919 की लिखी हुई हैं। गुंजन उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना गया। अब हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। उनका जन्म हुआ 1897 में। और निधन हुआ 1963 में बंगाल के मेदिनीपुर में। इनके पिता का नाम था राम सहाय तिवारी और इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, समन्वय और मतवाला। समन्वय का संपादन किया और मतवाला पत्रिका का संपादन किया। और रामचरितमानस इनका प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा में निपुण थे। रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर से, विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस से, इन तीनों से प्रभावित थे। 15 वर्ष की अल्पायु में मनोहरा से विवाह हुआ। 15 वर्ष की आयु में किससे हुआ विवाह? मनोहरा से हुआ। और 5 वर्ष बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। बाद में विधवा बेटी सरोज जो थी, उनकी बेटी का नाम की मृत्यु हो गई। 1916 में से 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। छायावादी रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद के बारे में। नरेंद्र शर्मा जी हैं कवि, लेखक, संपादक, गीतकार। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। 1913 में जन्म हुआ और 1989 में निधन हुआ नरेंद्र शर्मा जी का। और 1934 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। कहाँ से? प्रयाग से, इलाहाबाद से अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। मुख्य रचनाएं इनकी प्रवासी के गीत, मिट्टी के फूल, मुट्ठी बंद रहस्य, प्यासा निर्झर, अग्निशस्य, मनोकामनी, ज्वाला पर चुनी। इन्होंने लगभग 55 फिल्मों में, कितनी फिल्मों में नरेंद्र शर्मा ने? 55 फिल्मों में 650 गीत एवं महाभारत का पटकथा लेखन और गीत रचना की थी। नरेंद्र शर्मा ने क्या किया? 55 फिल्मों में 650 गीत लिखे और महाभारत का पटकथा लेखन और गीत की रचना की। अखिल भारतीय कमेटी द्वारा स्वराज भवन में
हिंदी अधिकारी भी रहे। कहाँ रहे? अखिल भारतीय कमेटी में स्वराज्य भवन में हिंदी अधिकारी भी रहे नरेंद्र शर्मा जी। और प्रबंध काव्य है इनका उत्तरजय, सुवर्ण, मनोकामिनी, द्रौपदी, ये प्रबंध काव्य हैं। अनेक प्रसिद्ध गीत हैं। यशोदमती मैया से बोले नंदलाला और सत्यम शिवम सुंदरम, ये किसका लिखा हुआ है? नरेंद्र शर्मा जी का ही है, जो गाते हैं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये सब नरेंद्र शर्मा जी का है। और सत्यम शिवम सुंदरम, ये गाना नरेंद्र शर्मा जी का ही लिखा हुआ है। उपरोक्त दोहा, शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत, यही ले जाएगा कुरुक्षेत्र पर्यंत। उपरोक्त दोहा है, शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत, अंत यही ले जाएगा कुरुक्षेत्र पर्यंत। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, शूल फूल, कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, मिट्टी और फूल, पलासवन, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, उत्तरजय, बहुत रात गए, सुवर्णा, सुवीरा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1911 को और निधन हुआ था 2000 में। और जन्म हुआ कमासीन, जिला बांदा में। बांदा में वकालत करते थे केदारनाथ अग्रवाल जी, और प्रगतिवाद वर्ग के सशक्त कवि थे। उद्बोधनात्मक कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में माझी न बजाओ बंसी, वसंती हवा, माझी न बजाओ बंसी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये प्रसिद्ध है। और इनकी कविता संग्रह के बारे में हम उनका कविताओं का नाम लेते हैं। क्या क्या है? गुलमेंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, जो सिलाए तोड़ते हैं, काहे केदार खरी खरी, खुली आँखें खुले डैने, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की दें, मार प्यार की थापें, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, आग का आईना, केदारनाथ अग्रवाल का आग का आईना अपूर्वा, नींद के बादल, आत्मगंध, बम्बई का रक्त स्नान, युग गंगा, बोलने बोल अबोल, चुनी हुई कविताएं, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, अनहारी हरियाली, अनुदित रचनाओं के संग्रह, देश विदेश की कविताएं। और कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं। लंदन में बिकाया नेता, कंकरीला मैदान, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, पहला पानी, हमारी जिंदगी, फिर मजदूर का जन्म, बच्चे के जन्म पर, वह चिड़िया जो मात देना नहीं जानती, और का और मेरा दिन, बसंती हवा, कन बहरे, वीरांगना, नागार्जुन के बांदा आने पर, नदी बिल्कुल उदास थी, ओस की बूंद कहती है, हम और सड़कें, जीवन से मैना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नागार्जुन जी के बारे में। आगे नागार्जुन जी के बारे में। नागार्जुन का जन्म हुआ था 30 जून 1911। केदारनाथ अग्रवाल का भी जन्म हुआ था 1911 में, नागार्जुन का भी जन्म हुआ था 1911 में। इनका जून में 30 जून को, उनका केदारनाथ अग्रवाल का 1 अप्रैल को। और इनका निधन हुआ था 1998 में नागार्जुन का। इनका जन्म हुआ दरभंगा में 1911, तरौनी के दरभंगा में, मधुबनी में, मतलब बिहार में। और इनके पालक थे उमा देवी गोकुल मिश्रा, मैथिली में। काशी में वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, नागार्जुन ने। किस नाम से? वैदेह नाम से, उपनाम से कविताएं लिखी हैं काशी में। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना क्या थी? राम के प्रति
राम के प्रति नामक हिंदी कविता की रचना थी। विश्व बंधु लाहौर से निकलने वाली पत्रिका में छपी थी। जो लाहौर से निकलता था विश्व बंधु पत्रिका, उसी में छपी थी। लाहौर में जो विश्व बंधु पत्रिका निकलता था उसमें इनकी जो पहली रचना थी राम के प्रति कविता, वो उसी में छपी थी। और स्कूली शिक्षा के दौरान हिंदी संस्कृत का स्वाध्याय खुद से अध्याय किया इन्होंने। और इनकी कविताएं 3 तरह की हैं, गंभीर हैं, संवेदनात्मक हैं और कलात्मक हैं। बचपन का नाम था ठक्कन मिश्र। नागार्जुन का बचपन का क्या नाम था? ठक्कन मिश्र। 6 वर्ष की उम्र में माता का जो है निधन हो गया था। बौद्ध दर्शन के कारण नाम बदलकर नागार्जुन रखा। बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर नागार्जुन रखा। तो इनके कई नाम हुए। काशी में वैद्य उपनाम से लिखे तो इनको लोग जानते हैं। यात्री नाम से भी, नागार्जुन नाम से भी। इनका नाम था मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र मतलब नागार्जुन, उनका कई नाम हो गया। नागार्जुन, यात्री, वैदेह, ठक्कन मिश्र, इस तरह से 4 नाम हो गए। नागार्जुन, वैदेह, ठक्कन मिश्र और यात्री, इस तरह से 4 नाम हुए। और बौद्ध दर्शन के कारण नाम बदलकर नागार्जुन हुआ। और बौद्ध के रूप में राहुल सांकृत्यायन को अग्रज माना इन्होंने। राहुल और नागार्जुन गुरु भाई हैं। राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। नागार्जुन के प्रिय कौन थे राजनीति के क्षेत्र में? सुभाष चंद्र बोस, वही प्रिय थे। कालिदास सर्वाधिक प्रिय कवि थे उनको। कालिदास सर्वाधिक प्रिय, अभिज्ञान शाकुंतलम वाले जो संस्कृत के हैं, कालिदास सर्वाधिक प्रिय कवि थे। और मेघदूत प्रिय पुस्तक, मेघदूत उनकी प्रिय पुस्तक भी उनको बहुत प्रिय थी नागार्जुन जी को। मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद 1943 ईस्वी में किया उन्होंने। किस समय? 1943 में मेघदूत का मुक्त छंद में अनुवाद किया, मुक्त छंद में अनुवाद किया। जयदेव के गीत गोविंद का भावानुवाद ही किया। किसका किसका किया? मेघदूत का, गीत गोविंद का। विद्यापति के 100 गीतों का भी अनुवाद किया। विद्यापति के पुरुष परीक्षा जो संस्कृत में लिखी गई है की तरह 13 कहानियों का भी भावानुवाद किया। पुरुष परीक्षा जो विद्यापति की जी है संस्कृत में लिखी गई थी कि 13 कहानियों का भी भावानुवाद किया। अब कविता संग्रह में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या ऐसी भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में। प्रबंध काव्य है इनका भस्मांकुर, भूमिजा। नागार्जुन की प्रबंध काव्य क्या क्या है? भस्मांकुर, भूमिजा। उपन्यास नई पौध, इनके उपन्यास हैं नई पौध, कुंभीपाक जो चंपा नाम से प्रकाशित हुआ था, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, इमरतिया नाम से भी प्रकाशित, जमनिया का बाबा इमरतिया नाम से। और जैसे कुंभीपाक चंपा नाम से हुआ, जमनिया का बाबा इमरतिया नाम से प्रकाशित हुआ। गरीबदास हीरक जयंती अभिनंदन नाम से प्रकाशित हुआ, हीरक जयंती पर अभिनंदन नाम से प्रकाशित, और 1979 में लिखित, 1990 में प्रकाशित। संस्मरण एक व्यक्तित्व एक युग, उनका संस्मरण क्या है? एक व्यक्ति एक युग। कहानी है आसमान में चंदा तेरे, आसमान में चंदा तेरे। अब हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। और प्रयोगवाद के जो लेखक है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। 1917 में जन्म हुआ, 1964 में निधन हुआ। श्योपुर ग्वालियर में जन्म हुआ था, एमपी में। एमए की शिक्षा ली उन्होंने। अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक, उपन्यासकार थे। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, इन्होंने कहा था। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। जो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें इन्होंने लिखा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। और इनकी रचना है अंधेरे में, लंबी कविता है इनकी मुक्तिबोध की। भूरी भूरी खाक दूर, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है।
कहानी काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं। तो मुक्तिबोध की कहानी काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। अब इन्होंने ये भी लिखा है कामायनी एक पुनर्विचार, जो कामायनी जो शंकर प्रसाद जी ने लिखा है उस पर इन्होंने लिखा है कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी एवं भारत इतिहास और संस्कृति। लंबी कविताएं हैं। अंधेरे में एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। ये 3 जो रचनाएं हैं। तो ये अंधेरे में एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो कहते हैं। प्रतिनिधि रचना है इनकी। घोर धनुर्धर, बाण तुम्हारा सब प्राणों को पार करेगा। दूसरी है जब दोपहरी जिंदगी पर। तीसरा है चाहिए मेरा असंग बबूलपन। चौथा है दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उटांग। 5वां है नाश देवता। 6वां है पता नहीं। 7वां है पूंजीवादी समाज के प्रति। ब्रह्म राक्षस, बेचैन झील, भूल गलती, मुझे कदम कदम पर, मुझे पुकारती हुई पुकार, मेरा असंग बबूपन, मेरा जीवन की, मैं उनका ही होता, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मृत्यु और कवि, लकड़ी का रावण, विचार आते हैं, सहस्र स्वीकारा है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेमीचंद्र जैन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1919 में और 2005 में इनका निधन हुआ था। तो 1919 में इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में। और कवि समालोचक ये थे, कवि भी थे, समालोचक भी थे, नाट्य समीक्षक भी थे, पत्रकार भी थे, अनुवादक भी थे और शिक्षक भी थे। कृतियाँ हैं तार सप्तक 1944, एकांत, अधूरे साक्षात्कार, नेमीचंद्र जैन, तार सप्तक, एकांत, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, प्राय दृष्टि। तो ये सब रचनाएं किसकी है? नेमीचंद्र जैन की। तार सप्तक, एकांत, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, प्राय दृष्टि। संपादन इन्होंने किया प्रतीक 1947, नाट्य 1960, नट दर्शन 1967 पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने। प्रतीक भी किया, नाट्य भी किया, नटरंग भी किया। 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। दिनमान तथा नव भारत टाइम्स के भी स्तंभकार थे। कविता संग्रह एकांत, नेमीचंद्र जैन का कविता संग्रह क्या है? एकांत। दिनमान और नव भारत टाइम्स के स्तंभकार थे। कविताएं जो हैं आज फिर तुमसे सामने हुआ, हैसियत जन्मदिन, हैसियत जन्मदिन एक शब्द में, हैसियत अलग, जन्मदिन, कहाँ गए सारे लोग, धूल भरी दोपहरी आगे। ये हो गया नेमीचंद्र जैन जी का। भारत भूषण अग्रवाल कवि, लेखक, समालोचक, प्रतीक पत्रिका से जुड़े थे। और भारत भूषण अग्रवाल का जन्म हुआ था 1919 में और 1975 में इनका निधन हुआ था। 1919 में नेमीचंद्र जैन का भी जन्म हुआ था और भारत भूषण अग्रवाल का भी। कवि थे, लेखक थे या समालोचक भी थे और प्रतीक पत्रिका से जुड़े थे। इनका पहला काव्य संग्रह है छवि के बंधन 1941 में। कृतियाँ हैं कवि के बंधन, जागते रहो, ओ प्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, मुक्ति मार्ग, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, मेरे खिलौने। उतना वह सूरज है कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए भारत भूषण अग्रवाल जी। कौन सा? उतना वह सूरज है कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। और एक उठा हुआ हाथ, अहिंसा, फूटा प्रभात, भारत तत्व, मिलन, चलते चलते, पथहीन, छवि के बंधन, फूटा प्रभात, जो लिख चुका, वसीयत, जागते रहो,
तुक की व्यर्थता, परिणति, समाधि लेख, प्रश्न चिन्ह, विदा बेला। तो भारत भूषण के लिखे हुए हैं एक उठा हुआ हाथ, विदा बेला, अहिंसा, प्रश्न चिन्ह, फूटा प्रभात, समाधि लेख, भारत तत्व, परिणति, मिलन, तुक की व्यर्थता, चलते चलते, जागते रहो, पथहीन, जो लिख चुका, वसीयत, छवि के बंधन, फूटा प्रभात। बाल कविता है मेरे खिलौने। भारत भूषण अग्रवाल की बाल कविता कौन सी है? मेरे खिलौने। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रभाकर माचवे जी के बारे में। 1917 में इनका जन्म हुआ था, 1991 में निधन हुआ। ग्वालियर में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में है। अध्यापक और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और प्रभाकर माचवे MA PhD दोनों की डिग्रियाँ इनके पास थी, MA भी और PhD से भी। इंदौर आगरा में शिक्षा हुई। मजदूर संघ, आकाशवाणी, साहित्य अकादमी, भारतीय भाषा परिषद आदि से संबद्ध रहे। कविता संग्रह है तार सप्तक, अनुक्षण, स्वप्नभंग, विश्वकर्मा, तेल की पकौड़ियाँ। कविताएं देशों द्वारकों से बादल बरसे, मूसलाधार, पालतू, कविता क्या है, काशी के घाट पर, अश्वत्थ, कापालिक, व एक, यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह, चार पंक्तियाँ, वसंतागम, अपरंपरित, माता की मृत्यु पर। बाल कविताएं इनकी कौन सी हैं? प्रभाकर माचवे जी की चांद, चूहा सब जान गया है, एक है चांद, चूहा सब जान गया है दूसरा। और इनकी भारत भूषण की कौन सी थी बाल कविता? मेरे खिलौने। अब सम्मान क्या मिला है इनको? सोवियत लैंड पुरस्कार, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार। गिरजा कुमार माथुर, 1919 में इनका जन्म हुआ है। 1994 में अशोकनगर में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। और MA अंग्रेजी से LLB गंगनांचल के संपादक भी रहे। LLB भी किए और गंगनांचल के संपादक भी रहे। कौन? गिरजा कुमार माथुर गंगनांचल के संपादक रहे। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में उप महानिदेशक रहे। रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंचम किले, भीतरी नदी की यात्रा। मैं वक्त के हूँ सामने कविता के लिए शलाका सम्मान, बिराला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रथम काव्य संग्रह मंजीर की भूमिका निराला से लिखवाई है। मंजीर जो है इनका काव्य संग्रह, मंजीर की जो भूमिका होती है वो निराला जी से इन्होंने लिखवाया है। मुझे और अभी कहना है। इन अन्य काव्य रचनाएं हैं गिरजा कुमार माथुर जी की मंजीर, तार सप्तक में संग्रहित कविताएं, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंचम किले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, मैं वक्त की हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है, आलोचना, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, सेमल की गर्मीली हल्की रुई समान, जाड़ों की धूप खिली नीले आसमान में, झाड़ी झुरमुटों से उठे लंबे मैदान में। ये तार सप्तक के बारे में इन्होंने लिखा है गिरजा कुमार माथुर ने। तो गिरजा कुमार माथुर गगनांचल के संपादक रहे और 1919 में इनका भी जन्म हुआ। और आकाशवाणी और दूरदर्शन में उप महानिदेशक भी रहे। अब हम आगे पढ़ेंगे रामविलास शर्मा जी के बारे में। 1912 में इनका जन्म और 2000 में इनका निधन हुआ। उन्नाव जिला में जन्मे थे रामविलास शर्मा जी और लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD किया था इन्होंने, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और 4 दिन 1936 में उपन्यास लिखा था। इनका उपन्यास क्या है रामविलास शर्मा का? 4 दिन 1936 में लिखा गया है। और ये निबंधकार भी थे, मतलब इनके उपन्यास और ये सब प्रकाशित कृतियाँ आलोचनात्मक वाला सब है। बाकी उपन्यास के बारे में तो कम ही लोगों को पता होगा। 4 दिन उपन्यास लिखा गया था 1936 में। और ये निबंधकार भी थे, विचारक, कवि, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, ऋग्वेद एवं मार्क्स के अध्येता थे। किसके? ऋग्वेद एवं मार्क्स के अध्येता थे। सूर्यकांत त्रिपाठी के संपर्क में आने पर 1934 में साहित्यिक जीवन का शुरुआत हुआ। किसके संपर्क में आने पर? सूर्यकांत त्रिपाठी के संपर्क में आने पर 1934 में साहित्यिक जीवन का शुरुआत हुआ।
प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। प्रथम आलोचनात्मक लेख जो है निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित कृतियाँ हैं इनकी प्रेमचंद, भारतेंदु युग, परिवर्तित संस्करण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, निराला, प्रेमचंद उनका युग। जैसे प्रेमचंद लिखा इन्होंने वैसे निराला लिखा। भारतेंदु युग के बारे में परिवर्तित संस्करण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद भी लिखा गया और प्रेमचंद और उनका युग भी लिखा गया। भारतेंदु युग के बारे में परिवर्तित संस्करण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। फिर से लिखे हैं उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, विराम चिन्ह, आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास शर्मा जी का आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। निराला की साहित्य साधना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, युगबोध और कविता, तार सप्तक में संकलित कविताएं, भाषा, साहित्य और जातीयता, अपनी धरती अपने लोग 1996, भाषा, साहित्य और जातीयता 2012, सदियों के सोए जाग उठे 1998, प्रगतिशील काव्यधारा और केदारनाथ अग्रवाल, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं। निराला की साहित्य साधना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मतलब मिला है। शलाका सम्मान 1990 में, भारत भारती पुरस्कार मिला है, शताब्दी सम्मान, भारत की प्राचीन भाषा और हिंदी के लिए व्यास सम्मान। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अज्ञेय जी के बारे में। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ, 1987 में निधन हुआ और इनका नाटक जो था उत्तर प्रियदर्शी नाटक इनका था। अज्ञेय जी का उत्तर प्रियदर्शी नाटक था और जीवनी है राजकमल द्वारा लिखित शिखर से सागर तक। जीवनी जो है शिखर से सागर तक। और कुशी इनका जन्म हुआ था 1911 में, बताया मैंने, और नाटक और जीवनी भी बता दिया। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में, नाटक लिखा गया इनके तरफ से अज्ञेय जी का लिखा हुआ उत्तर प्रियदर्शी, जीवनी है राजकमल द्वारा लिखित शिखर से सागर तक, राजकमल द्वारा लिखा गया है जीवनी। और कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में 1911 में इनका जन्म हुआ है और 1943-1946 तक सेना में नौकरी भी इन्होंने किया। जन्म तो इस समय हुआ, कहाँ हुआ, 1911 में, देवरिया में, उत्तर प्रदेश में। और इनका जो नौकरी की है इन्होंने 1943 से 1946 तक सेना में नौकरी किए थे अज्ञेय जी। अंग्रेजी, हिंदी के साथ संस्कृत का अध्ययन किया। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी नेट का सिलेबस में है। आंगन के पार द्वार में साहित्य अकादमी और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आंगन के पार द्वार पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सैनिक और विशाल भारत नाम पत्रिकाओं का संपादन किया। वो जैसे सेना में नौकरी किए थे तो इसी तरह से सैनिक जैसे किए होंगे, तो सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा जोधपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा जोधपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत है। अंग्रेजी पत्र वाक, एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनको अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के साथ इनका बहुत ज़्यादा अध्ययन था, बहुत ज़्यादा आता था इनको। तो इन्होंने क्या किया, वाक और एवरीमैन्स पर अज्ञेय जी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किए। और दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स और प्रतीक का भी संपादन किया। किसका किसका हिंदी में किया, दिनमान, नवभारत टाइम्स और प्रतीक का भी संपादन अज्ञेय जी द्वारा रहा। और कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये अज्ञेय जी की कहानी संग्रह है। कौन कौन सा, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद
1943 में एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहे याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध संग्रह सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य। आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। कौन कौन से हैं? सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। आलवाल ये सब अज्ञे जी का निबंध संग्रह है। संस्मरण है अज्ञे जी का स्मृति लेखा। इनका संस्मरण क्या है? स्मृति लेखा। स्मृति लेखा। और डायरियाँ हैं इनकी भवंती, अंतरा और शाश्वती। इनकी डायरिया क्या है? भवंती, अंतरा और शाश्वती। विचार गद्य है संवत्सर। विचार ग्रंथ क्या है इसका? विचार ग्रंथ गद्य क्या है? संवत्सर। कविता संग्रह क्या है? इत्यलम। हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। इस पर क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार? 1978 में। आंगन के पार द्वार पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी बांक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स ना, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, अंग्रेजी में है ये। अब हम आगे पढ़ेंगे नई कविता नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।